जय हिंद, नमस्ते आप सभी को। चलिए आज चलते हैं लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो हम लोग समझ लिए थे राज्यसभा और लोकसभा, संसद भी कंप्लीट कर दिए हैं, संसद में कार्यपालिका समझा दिए हैं। अब खाली हम लोग को क्या समझना है, लोक सेवा क्या है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग जो है ये एक प्रकार का मुख्यालय है। ठीक है ना, तो ये मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस संस्था को हम अखिल भारतीय सेना बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सेना से लिंक है, बताते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। समझ गए ना, तो ये ब्रिटिश सरकार का यानी कि दिया हुआ था। तो इसका यानी कि वर्तमान में अभी अध्यक्ष जो है आप लोग का मनोज सोनी और सुश्री अस्मिता है। समझ गए, इसका मुख्यालय ये एक प्रकार का क्या हो गया, मुख्यालय। अब ये संघ लोक सेवा आयोग जो है आप लोग को पूरे क्या है, संविधान से रिलेटिव है। तो संविधान पे हम लोग आ जाते हैं। संविधान जो बना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा था, उसमें लगभग 100 सदस्य जो हैं आप लोग को मिल करके इस संविधान को तैयार किया गया था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, समझे। तो अभी तक में जो वर्तमान में आपको 106 जो है संशोधन हो चुका है। तो इसमें जो है, इसमें आपको अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की संख्या टोटल है आप लोग को 395। और इसमें धारा जो है, कानून, नैतिकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारावास, धारा जो है आप लोग को 511 है, जिसपे हम लोग केस दंड देते हैं। मतलब जैसे हम उग्रवादी सबको कोई घटना करने के बाद उसका दंड देते हैं अनुच्छेद से, वो किस तरह का घटना किए हैं समाज को संतुलित रखने के लिए। तो ये जो सजा है, संविधान जो है सत्य और अहिंसा के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे संविधान तो आप लोग को पता हो गया। जब हम लोग चलेंगे संविधान पे, संविधान जब फुल क्लास लेने लगेंगे तब अनुच्छेद भी आप लोग को बताएंगे, और धारा जो है प्रत्येक धारा 511 तक आप लोग को बताएंगे कानून क्या है। ठीक है। अब जो यहाँ आप लोग का हाई कोर्ट जो बोलते हैं, तो ये 25 यानी कि क्या है, 25 हाई कोर्ट है, जिसको हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। इसमें न्यायाधीश की संख्या है आप लोग को 31। ठीक है ना, 31 जज साहब रहते हैं इसमें। पूरे इंडिया में आप लोग को कितना है, उच्च न्यायालय 25, हाई कोर्ट। ठीक है ना। और प्रत्येक राज्य में जो है अनुच्छेद 214 के तहत जो है, और अनुच्छेद 231 के तहत उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। जैसे बिहार में अभी हाई कोर्ट जो है वर्तमान में पटना में, तो उसमें आपको फिर 30-31 यानी कि जज मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, वर्तमान में यानी कि 25 से अब 30 हो गया है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। समझ गए ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको हम राज्य पे ले आते हैं। राज्य, और राज्य के बाद जिला, जिला के बाद ग्राम, गांव,
जिसको हम पंचायत बोलते हैं। अब जो है पहला यानी कि जज जो रहते हैं हम लोग का, जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं, पहला जज गांव का। और घर का जो बड़े यानी कि अधिकारी होते हैं, मम्मी पापा, घर का जो मुखिया होते हैं वो जज होते हैं फैमिली के लिए। तो पंचायत का यानी कि जज जो हो गया सरपंच। और सरपंच से फॉरवर्ड अगर सरपंच से केस आपका सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम लोग कहाँ जाते हैं, जिला जाते हैं। जिला कहाँ, कोर्ट के पास जाते हैं। और कोर्ट में मुद्दा और मुद्दालय दोनों को ले जाते हैं। दो पक्ष का कैंडिडेट जो झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो दोनों पक्ष का एविडेंस जो है वकील साहब जज साहब के सामने रखते हैं। और वहाँ पे उचित साहित्य जो के तहत, उचित नैतिकता के तहत उसको दंडित, एक दूसरे को जो गलत हैं, हिंसक हैं, उसको हम सजा दिलाते हैं। तो अब ये सजा दिलाने बलाने की क्षेत्र में यानी कि काम कौन करता है। अब एक आप लोग आ जाइए यहाँ पे। दूसरा, जिस तरह आप लोग सतमें जयते, जिस तरह आपके घर में होगा तराजू बोलते हैं, और ठाठी में हम लोग गांव शहर में क्या बोलते हैं, बैठखारा, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें इसको बोलते हैं रक्षा बल, सुरक्षा, इनकी रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री वर्तमान का आप लोग का कौन है, राजनाथ कोविंद, ठीक है ना। अब ये सारे जो रक्षा वीटो शक्ति है किनके पास रहता है, राष्ट्रपति के पास रहता है, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान का है। तो इसमें आप लोग सेना छांट लीजिए। आप लोग का सेना जो पहले होता है थल सेना, उसके बाद वायु सेना, उसके बाद जल सेना। जल में कार्य करने वाले सेना, जैसे आप लोग का थल सेना तट पे यानी कि गांव में धरती पे जो यानी कि सैनिक रहते हैं। तो अभी आप लोग का पूरे इंडिया में सैनिक की संख्या हो गया 1.5 मिलियन है वर्तमान। और उसके बाद जो है आप लोग को इतने हैं। और 653 जो है ये पुलिस बल है। समझ गए यहाँ तक। थल सेना ये जल में काम करेंगे, वायु सेना जो परमाणु बम जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, ये विमान से बल रहते हैं। और थन सेना इसमें कमांडो रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएसएफ का जवान। और प्रत्येक राज्य में कल बताए थे कि प्रत्येक राज्य में जो है अभी वर्तमान में बिहार राज्य में 853 पुलिस स्टेशन है और 813 सिविल पुलिस है और 4 जिला पुलिस रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। अब लोग थल सेना भी समझ गए हैं। थल सेना ये धरती पे काम करने वाले सेना सैनिक जो होते हैं। तो ये तीनों का वीटो शक्ति का पावर किसको है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन दिया हुआ है, संघ लोक सेवा। ये इनकम टैक्स जो यूनियन पब्लिक कमिश्नर, ये सारे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके यानी कि अपने यानी कि क्षेत्र से ये कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। और ये विकास करने का काम करता है। जिस क्षेत्र का राष्ट्रपति होता है, अपने क्षेत्र का, इंडिया का भी राष्ट्रपति जो है, अब उन्हीं से जितने मंत्री सब रिलेटिव है, प्रधानमंत्री सब रिलेटिव हैं, सब अपने अपने क्षेत्र का क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। और विकास करने में जो जहाँ पे त्रुटि है, जहाँ पे कोई घटना हो रहा है, तो उसको जो है यहाँ में कोर्ट में जज साहब के पास धारा और अनुच्छेद देख करके ये संविधान से रिलेटिव जो है संस्था, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, इससे सजा दिया जाता है, ठीक है। तो सजा दे, धारा का मतलब क्या होता है, कारावास, दंडित 2 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष का, 6 महीने का, जो जैसा कार्य करता है उसके लिए वैसा दंड दिया जाता है, 6 वर्ष, साल भर के लिए। उस कारावास में जो है ये इसी के संघ लोक सेवा के संस्था से ही उनको जेलर, जिसको जेलर बोलते हैं, जेल में रखा जाता है। खाना पीना से हर चीज़ यानी कि दिया जाता है। और जिस तरह का
उचक्के होंगे उस तरह का उसको कारावास भी मिलते हैं। ठीक है, मार्कर आप लोग का नहीं चल रहा है, थोड़ा इंक दीजिए। अब इसमें क्या है, अभी वर्तमान में अभी आप लोग का पूरे इंडिया में वर्तमान में 14 लाख जो है सैनिक हैं आपके पास, जो अभी वर्तमान में अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। समझ गए ना। तो इसमें सक्रिय शक्ति जो हो गया पूरे विश्व में ये दूसरा स्थान पे, ये पूरे विश्व में दूसरा स्थान पे ये अपना यानी कि शक्ति बल है इंडिया को, पूरे विश्व में दूसरा स्टेज पे है। और सबसे बड़ी स्वयं स्वयं सेना होता है, जिसको हम लोग स्वयं सेना, जिसको हम लोग व्यवस्था, इस संघ लोक सेवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवस्थापक। समझ गए ना। अब भारत थल सेना में कुल यानी कि 32 सेना होते हैं नियुक्ति, मेन जो होते हैं, और शक्ति के साथ साथ गैर कमिश्नर अधिकारी होते हैं। इस शक्ति के साथ साथ गैर कमिश्नर, तो जो कार्य नहीं करते हैं, जहां पे इंचार्ज में हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर, ड्राइवरिंग करना यानी कि सभी यानी कि सैनिक का कैसे चलाना। ठीक है, उसके बाद जो है समझ गए यहाँ तक आप लोग। और जल के अध्यक्ष, जल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है, जल सेना के अध्यक्ष जो हैं अभी आप लोग का जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है, और भारतीय नौसेना का 25 जो है प्रमुख, 25 प्रमुख कैंडिडेट हैं जो कर्मवीर सिंह के जो अभी पदभार वर्तमान में लिए हैं। ठीक है ना, पदभार ग्रहण किए हैं। अब देखिए कि ये किनके पास कितना यानी कि वीटो शक्ति है, पावर है, ये बल है सेना का। तो अमेरिका में आपके पास है 1.46 मिलियन और 1.39 सैनिक कर्मी है। यहाँ इंडिया में कितना था, 1.5 और 653 था। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को अब रूस में चले जाइए, रूस में है आप लोग का 12 लाख है सैनिक, और चीन में है 22,85,000। ठीक है ना। और वायुसेना का अध्यक्ष अभी वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष है आप लोग का एयर चीफ मार्शल BR चौधरी है। समझ गए ना। अब इसमें आप लोग का समझना क्या है, संविधान तो आप लोक सेवा आयोग बढ़िया से अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये क्या है। अब इस पे प्रत्येक पे क्या करेंगे, थल सेना पे चर्चा करेंगे, वायु सेना पे चर्चा करेंगे और जल सेना पे चर्चा करेंगे। और संविधान वाला क्लास में आएंगे तो संविधान का अनुच्छेद बताया जाएगा आप लोग को, और धाराएं बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है ना। और जज बनने के लिए, ठीक है ना, जज बनने के लिए क्या सब पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को अगले क्लास में खाली जज का ही चलेगा सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तो अब देख लीजिए कि इंडिया के पास जो है संघ लोक सेवा का कितना पावर है इनका। समझ गए ना। इनसे रिलेटिव है हमारे यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टैक्स कलेक्ट करके, राष्ट्रपति के क्षेत्र का, पूरे राष्ट्र का क्षेत्र का टैक्स कलेक्ट करके कहाँ जाता है, कैबिनेट को जाता है। ठीक है ना। अब प्रत्येक राज्य में जो है संघ लोक सेवा का, सिविल सेवा का एक ठो क्या हो जाता है, मुख्यालय। समझ गए आप लोग। तो संशोधन आप लोग का संविधान, इसमें संविधान जो रचित हुआ है इसमें 22 भाषा से लिया गया है, और इसको 22 भाग में और 12 भाग में इसको बांटा गया है। समझ गए ना। तो आप लोग का संविधान जो माने कि कंप्लीट करेंगे तो उसमें सारे यानी कि जो 22 भाषा है, सभी 22 भाषा का बताएंगे आप लोग को, सभी 22 भाषा। और एक बात और समझ लीजिए आप लोग, जहाँ पे जो कल्चर है, राज है, जहाँ पे कोई गांव है, जिला है,
राज से बात करते हैं तो सभी राज का कल्चर अनुसार, स्वभाव अनुसार से उसका भाषा होता है। रहन सहन व व्यवहार से ही उसका भाषा का पग दिया जाता है। ये परंपरा सदियों से चलता आ रहा है। समझ गए ना। जिस क्षेत्र का पब्लिक है उस क्षेत्र का पब्लिक जो है वही भाषा बोलते हैं। अब उसको, उस भाषा को, अब देखिए इनकम टैक्स, जिस राज्य से ज़्यादा जितना यानी कि इनकम टैक्स जाएंगे तो वो उसको उतना यानी कि क्या हो जाएगा, उस राज्य को राष्ट्रीय सम्मानित मिलता है। भाषा का भी और कॉलेज विद्यालय का भी, और उसमें सभी अधिकारी सब जो होते हैं जिनको प्रमोशन होते हैं, नियुक्ति होते हैं, इसी के वजह से। समझ गए आप लोग। जैसा जैसा आपका राज्य, कंट्री, पंचायत डेवलप करेगा, टैक्स कलेक्ट करके देगा, उस तरह से विकास भी होता है। और सभी क्षेत्र का भाषा जो है, कल्चर 22 पूरे राष्ट्र से 22 भागों से 22 भाषा से ट्रांसलेट इसको किया गया, 22 भाषा में इसको सजाया गया है संविधान को। ठीक है ना। तो पिछले वाला क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग क्या है, आप लोग को जो है ना, ये पिछले क्लास और आज का क्लास जितने यानी कि जागरूक क्लास चला है, तो पहले आप लोग जागरूक हो जाइए कि हम अपने बच्चे को और सभी गार्जियन को भी कि हम किस तरह से, अब जब हम सिलेबस यहाँ स्टार्ट करेंगे ना, कौन सा अधिकारी अपने बच्चे के लिए आप चाहते हैं और समाज के लिए आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना, नैतिकता, तो वो नैतिकता आप लोग भी लाइए। क्योंकि तो अच्छा समय में बच्चा सब जो है एजुकेशन लेने में पीछे हट जाते हैं कि जब तक में सूझबूझ आते हैं, समझ आते हैं, तब तक में उसका उम्र भी निकल जाता है। इसलिए पहले हम इसको जागरूक कर रहे हैं कि ताकि अपना बच्चा जो है सभी क्लास के बाद जो है 10 इंटर के बाद जो है बच्चा अपना जो है जो चीज़ बनना चाहते हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, उसमें लगनशील हो जाए। नहीं तो एक दूसरे का देखने और समझने में ही उनको टाइम व्यतीत हो जाता है और अच्छा से अपना जो है परिवार के लिए, अपने गांव शहर और देश के लिए अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए हम सभी को जो है जागरूक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम अगले क्लास में सिलेबस लेकर के आते हैं। जिला स्तर भी समझ गए ना। तो प्रत्येक जिला में आप लोग को एक ठो कोर्ट होता है, न्यायालय। समझ गए ना। जिस तरह से हम सभी राज्य में सजाए हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का यानी कि छोटी ब्रांच हो जाता है कोर्ट प्रत्येक जिला में। और जिला का छोटा यानी कि कोर्ट कहाँ पे हो जाता है आप लोग को, पंचायत भवन। समझ गए ना। यहां से पंचायत से फॉरवर्ड कहाँ करेंगे, पंचायत से फॉरवर्ड। देखिए आप यहाँ पे केस जो है, जो एक दूसरे को क्षति करते हैं, तो उस पर जो केस हम लोग लड़ते हैं सत्य के लिए, तो इसमें दो भूमिकाएं होते हैं, एक लड़ने वाला और एक ठो सत्य वाला, नैतिकता वाला और एक ठो अनैतिकता वाला। तो ये दोनों किसके पास भागते हैं, पहले पंचायत में जाते हैं, सरपंच को बोलते हैं, और सरपंच से नहीं हो पाता है तो ये अपना कहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, पुलिस स्टेशन, अपने क्षेत्र की पुलिस स्टेशन। अब ये पुलिस स्टेशन का क्या करेगा, दरोगा साहब लेकर के कहाँ चल जाएगा, इस केस को कोर्ट में पेश करेगा। किसके सामने, जज के सामने। अब जज क्या दे, पूरा एविडेंस देखेंगे दोनों का, नैतिकता का और अनैतिकता का। अब ये लेकर के कहां पे छोड़ेंगे इसको, अब इसको धारा, कानून धारा सुना करके, दंडित करके, अब इसको क्या अरेस्ट करके कहां भेज दिया जाएगा, जेल। तो सबसे पहले पब्लिक को चेताया जाता है, जागरूक किया जाता है, इस तरह से नहीं कीजिए। ठीक है ना। अब दिक्कत हम
कहाँ पे आप लोग को लग रहा है मैसेज कीजिएगा। ठीक है, संविधान भी समझ में आ गया। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, कब स्थापना हुआ था, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ठीक है ना। और आप लोग के इंडिया में कितना आने की वीटो शक्ति, हाँ एक चीज छूट गया आप लोग का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र बोलते हैं। आप लोग का अस्त्र शस्त्र, लड़ने वाला अस्त्र शस्त्र पहले देख लीजिए। आप लोग का गीता रामायण महाभारत में जाकर के तीर फट्टा देखे होंगे, लड़ने वाला भाला फरसा देखे होंगे। तो वही आज का हम लोग को क्या है, अस्त्र शस्त्र, बंदूक है, कमान, ठीक है ना। इसको बोला जाता है अस्त्र शस्त्र। तो अब जिसका जिस तरह से जो सैनिक का जिस तरह से शक्ति रहेगा चलाने का, जिस तरह का उसका आने की नैतिकता और शिक्षित रहेगा, उस तरह का उसको दिया जाएगा चलाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग के पास कितना है, 1.5 मिलियन है अस्त्र शस्त्र आप लोग को, ठीक है ना। अब इस 1.5 मिलियन को 3 भाग में कैलकुलेट कर लिए। एक हो गया आप लोग को वायुसेना, थल सेना, एक हो गया आप लोग को कौन, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगले क्लास में अब आप लोग को बताने वाले हैं संविधान क्या है, न्यायाधीश के लिए क्या सब पढ़ना है, थल सेना के लिए, वायु सेना के लिए, जल सेना के लिए, ठीक है। अब कुछ छूटो किया आप लोग का, शायद नहीं छूटे होंगे। आप लोग सबसे पहले संविधान पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये रिलेटिव हो जाएगा, धारा क्लियर कर देंगे, अनुच्छेद क्लियर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जज साहब का क्लियर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे यहाँ पे आप लोग जो धरिएगा क्षेत्र में, अच्छा आ रहा है, आप लोग क्षेत्र में जो धरिएगा पब्लिक को दूषित करने वाले को, उसके लिए भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बड़े अधिकारी बनना है आप लोग को, ठीक है ना। और जो गार्जियन अभी आप लोग इस क्लास को देखेंगे, आप लोग भी अपने बच्चा को जागरूक करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे विकास हो, सभी के लिए भला हो, देश के लिए भला हो। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे आप लोग को। नमस्ते।